जब 60 आपने क्रॉस किया तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस भी आए होंगे लाइफ में। एज के साथ साथ कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। तो वो सब आपने कैसे फेस किया? फिजिकल और मेंटल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस, क्या चेंजेस आए, उन सबको कैसे हैंडल किया, उसके बारे में कुछ बताइए। आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे चैलेंजेस आए। इन द सेंस कि आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, पर वो एक जिंदगी के रफ्तार के साथ आते ही हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आई थिंक यू नो अबाउट इन द ईयर 2000 नहीं 1995 में मैंने हुतुतु किया। उसके बाद मैं कैमरा के सामने आ गई। पहली बार मुझे अब अपना दिमाग जो था उसको एक नई दिशा देनी थी। कैमरा के पीछे सोचना बंद करना था, अपने ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करना था। उसके आगे मैं क्या कपड़े पहनती थी, नहीं पहनती थी, जैसे यहाँ सारी असिस्टेंट जितने कंफर्टेबल कपड़े होते हैं भले झल्ले लगो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपका जो हुनर है वो आपके चेहरे से नहीं नापा जाता है। लेकिन एक दफ़ा कैमरा के सामने आ गए तो फिर समझ में आया कि नहीं, अब लुक्स भी मेंटेन करनी है, बिल्कुल सब चीज़ों का ध्यान लेके सब चीज़ों का ध्यान लेके चलना है। इमोशनली तो ये था कि मुझे लगता है कि मुझे जो इमोशनल चैलेंजेस जो आए थे दैट केम एट द एज ऑफ अबाउट 30-35। मेरी माँ थी तो उसने एक दफ़ा बेचारी ने पूछ ही लिया कि बेटा कभी शादी की सोची है तुमने जी। तो हमारे मतलब मैं बहुत छोटी थी, मेरी 2 बहनें और हैं। मेरे पिताजी जब मैं 5 साल की थी तब गुजर गए, मुझे मेरे पिता याद भी नहीं है। तो इट वॉज अ ऑल वुमेन्स हाउस, और उस ज़माने में हमारी माँ ने, जब मेरा ख्याल मैं 15-16 साल की थी, तब बहुत साफ साफ कह दिया था कि भैया लड़का ढूंढना तुम्हारा काम है, तुम अगर लड़का नहीं ढूंढ पाती हो और तुम्हें शादी करने की तमन्ना है तो मुझे बोलना, फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी। लेकिन एक दफ़ा मैंने लड़का ढूंढ दिया, यू डू नॉट हैव द राइट टू से नो। ओके, आई हैव टू कन्फेस कि काम करते करते बहुत लोग मिले। ऐसा नहीं है कि मुझे मर्द नहीं मिले जो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन मुझे उनमें लंबी रेस का घोड़ा नहीं मिला जिसके साथ, क्योंकि मैं किसी के पीछे चलने वाली तो थी नहीं, और कंधे से कंधे मिलाने के चलने वाले मुझे मिले नहीं। एंड ऑल्सो क्या होता है कि जब एक औरत शादी करती है और एक औरत और आदमी शादी करते हैं तो दोनों के ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। मर्द के लिए बहुत कम, औरत के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहली बात। दूसरा, अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे बड़े करने हैं, एक फैमिली चलानी है, तो पूरी जिम्मेदारी और भार जो है माँ पे आ जाता है। मर्द जो है उसका काम है कमाई करना, पैसे देना, घर में आना, शाम को थक के बैठना, बच्चे नहा धो के साफ होके आएंगे, डैडी डैडी करके बैठेंगे, टीवी देखेंगे, बच्चे चले जाएंगे, माँ खाना खिला रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, उनके लिए खाना बना रही है, उनको स्कूल भेजा रही है, उनका होमवर्क करवा रही है, एटसेट्रा। बाप जाके फीस दे देगा, एंड दैट इज लाइफ। मैंने कहा मेरे को ना चले। या तो अगर मुझे फैमिली शुरू करनी है तो मुझे एक बंदा चाहिए जो साथ साथ चले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे मर्दों को सब कुछ आना चाहिए, मेरे हस्बैंड उनको खाना पकाना नहीं आता जी। लेकिन अगर मुझे 7:30-8 बज गए देन ही विल ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल, ये किया जा सकता है। एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि भैया 8 बजे तक अगर महिला घर नहीं आई है तो रात का खाना कौन करेगा। दूसरा, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी, महीने में 15 दिन ट्रैवल करती थी ना। एक दफ़ा आपने बच्चे पैदा कर दिए तो आप उनको घुमा तो नहीं सकती। यू कैन गेट रिड ऑफ अ हस्बैंड बट यू कांट गेट रिड ऑफ अ किड। देन आपका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है करियर से, काम से, खुद से, अपने बच्चों पे। दे आर प्रायोरिटी। और मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानती,
पर मैंने कहा कि मैं बाहर। तो जब मैं बम्बई आई और मैंने करियर शुरू किया, आई वाज वेरी क्लियर इन माई हेड कि इफ आई एम गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, इफ आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, तो कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो साथ में चले। नहीं मिला तो मुझे कोई गम नहीं था। अच्छा, मुझे लोग कहते थे डोंट यू फील लोनली। इट्स मेरे लिए लोनलीनेस तब आती है जब इंसान अपने आप को दुनिया से काट लेता है। अगर आप इस दुनिया में हैं, इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, तो हाउ डू यू गेट लोनली? यू डोंट गेट टाइम। बिल्कुल, इट्स बेसिकली कि आप अपने आप को बिजी कितना रखते हैं। बिजी रखना नहीं होता, बिजी हो जाता है। अगर आपको बिजी रखने के लिए कुछ करना पड़ता है, देन यू आर ऑलरेडी लोनली। आई हैव नॉट बीन लोनली। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बुक्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त हैं, नेबर्स हैं। मैं शादी के पहले यहाँ इस घर में नहीं रहती थी, जिस घर में पहले रहती थी तो मेरे नेबर्स थे, उनसे ताल्लुकात थे, नीचे थे बिल्डिंग में। अगर मैं लेट आ गई तो मैं किसी भी दरवाजे पे घंटी बजा के बोलती थी, खाना खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। और कोई भी आदमी, कोई भी घर का इंसान मुझे खाना खिला देता था। सो आई वॉज नॉट वरीड एंड आई वॉज नॉट लोनली। सो जब आप कहती हैं कि चैलेंजेस क्या हुए, चैलेंजेस मेरा ख्याल यही हुआ कि एट सम पॉइंट इन टाइम आई हैड एक्चुअली, मतलब मेरी पूरी तैयारी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले काटूंगी और अकेले ही मर जाऊंगी।